बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आप सबको अपने चैनल मालूमाती पॉइंट पर खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह करे ये वीडियो आपके लिए आसानी और खुशखबरी का बायस बने। नाज़रीन, आज हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में सबसे बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हुए हैं। ये अपडेट इतनी अहम है कि अगर आपने पूरी बात ना सुनी तो मुमकिन है आप अपना हक खो बैठें। लिहाजा आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको हर वो बात बताने वाला हूँ जो आपके लिए जानना लाजमी है। सबसे पहले मैं आपको ये खबर देता हूँ कि बहुत से लोग जो पिछले 2, 3 या 4 साल से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम ले रहे हैं, उनकी दोबारा जाँच पड़ताल शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर का सर्वे पुराना है या आपके कागजात में कोई मसला है या आपके हालात बदल गए हैं, तो आपको प्रोग्राम से खारिज किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि प्रोग्राम बंद हो रहा है। ये अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं ताकि लोग परेशान हो। असल हकीकत ये है कि हुकूमत चाहती है कि सिर्फ मुस्तहक ख़ानदान ही इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएं। जो लोग अहल नहीं रहे, उन्हें निकाल कर नए मुस्तहक लोगों को शामिल किया जाएगा। अब सवाल ये है कि नाअहली की वजूहात क्या हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई सरकारी मुलाजिम है, इसका घराना पहले से बेहतर हैसियत में आ गया है, इसके पास ज़मीन या गाड़ी आ गई है, या इसके बिजली और गैस के बिल हद से ज़्यादा है, तो ऐसे अफराद के नाम लिस्ट से खारिज हो सकते हैं। नाज़रीन, बाज़ लोगों ने यह अफवाह भी फैला दी है कि अगर बच्चों की वैक्सीन ना लगवाई तो रकम बंद हो जाएगी। लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने खुद वजाहत की है कि वैक्सीनेशन का बराह रास्त इस प्रोग्राम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अहम चीज़ सिर्फ ये है कि आपका ख़ानदान गुर्बत के मयार पर पूरा उतरता हो। अब आते हैं असल अपडेट की तरफ। हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इस निज़ाम के तहत आपकी रकम बराह रास्त आपके बैंक वॉलेट में आएगी। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह आप जैज़ कैश या इजी पैसा इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अब आपका BISP का पैसा भी डिजिटल अकाउंट में आएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब आपको बार बार कैश पॉइंट्स पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रकम सीधी आपके अकाउंट में आएगी और आप चाहें तो मोबाइल रिचार्ज करें, बिल अदा करें या रकम निकलवा लें। लेकिन इसके लिए एक लाजमी शर्त है कि आपका CNIC बिल्कुल दुरुस्त और अपडेट हो। अगर आपका शनाख्ती कार्ड मियाद से बाहर है तो फ़ौरन नादरा जाकर तजदीद करवाएं। नाज़रीन, अब मैं आपको एक और अहम बात बताऊं। जब आपका अकाउंट खोला जाएगा तो इसके लिए आपके मोबाइल नंबर पर OTP यानी एक खुफिया कोड भेजा जाएगा। ये कोड आपको दर्ज करना होगा। लिए जब भी आप अकाउंट खुलवाने जाएं तो अपने साथ अपना मोबाइल ज़रूर रखें और उसमें वही सिम मौजूद हो जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरे पास पहले ही 5 सिम रजिस्टर्ड हैं तो क्या होगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर किसी के नाम पर 5 सिम पहले से मौजूद हैं तो नए वॉलेट के लिए सिम रजिस्ट्रेशन में रुकावट आ सकती है। ऐसी सूरत में आपको अपनी गैर इस्तेमाल शुदा सिम बंद करवानी होगी ताकि नया वॉलेट बन सके। नाज़रीन, बाज़ ख़वातीन के लिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स का मसला होता है। ऐसी ख़वातीन के लिए नादरा ने यह सहूलत रखी है कि वो जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स अपडेट करवा सकती हैं। अगर फिर भी फिंगरप्रिंट्स ना चलें तो चेहरे की शनाख्त के ज़रिए भी तस्दीक मुमकिन है। अब एक और बड़ी खबर, ये फैसला किया गया है कि रकम निकलाते वक्त आपको कुछ बैंक चार्जेस भी देना होंगे, जो आम तौर पर 200 रुपये तक हो सकते हैं। ये चार्जेस इस बैंक पर मुनहसर होंगे जो आपके इलाके में मौजूद है। लिहाजा जब आप रकम निकलवाएं तो जहन में रखें कि थोड़े बहुत अखराजात भी होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक और बात वाज़े करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि BISP प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि ये प्रोग्राम बंद नहीं हो रहा, बल्कि इसमें इस्लाहात हो रही हैं। कुछ वज़रा ने यह ज़रूर कहा है कि प्रोग्राम पर बहुत ज़्यादा बजट खर्च हो रहा है, इसलिए इसमें बेहतरी ज़रूरी है, लेकिन बंद करने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अब ज़रा ये सोचिए, अगर वाकई ये प्रोग्राम बंद हो जाए तो मुल्क के करोड़ों गरीब ख़ानदान कहाँ जाएंगे? ये मुमकिन ही नहीं कि हुकूमत अचानक ऐसा फ़ैसला करे। असल में हुकूमत ये चाहती है कि ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों तक महदूद रहे जो हकीकी मानों में मुस्तहक हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको वो इक़दामात बताता हूँ जिन्हें करके आप अपना हक़ महफूज रख सकते हैं। पहला कदम यह है कि आप फ़ौरन अपना CNIC चेक करें और अगर इसकी मियाद ख़त्म है तो इसकी तजदीद करवाएं।
दूसरा कदम ये है कि आप अपने CNIC नंबर को 8171 पर भेजकर अपनी अहलियत चेक करें। ये सबसे आसान और मुस्तनद तरीका है। तीसरा कदम यह है कि अगर आप नाअहल करार दिए गए हैं और आपको लगता है कि ये गलती है, तो अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाकर अपील करें। चौथा कदम यह है कि अपनी आमदनी और अपने घर के हालात दुरुस्त तौर पर दर्ज करवाएं। गलत मालूमात देने से वक्ती फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन बाद में इसका नुकसान आप ही को होगा। पाँचवां कदम यह है कि अफवाहों पर यकीन न करें। हर खबर को सिर्फ BISP के ऑफिशियल ज़राए से कंफर्म करें। नाजरीन, अब ज़रा गौर करें। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम चलता रहे, तो आपको अपनी राय भी देनी होगी। अक्सर हुकूमत अवामी राय देखकर फ़ैसले करती है, इसलिए आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या ये प्रोग्राम जारी रहना चाहिए या नहीं। अब आखिर में मैं ये बात कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मुस्तक़बिल महफूज रहे, तो इन छोटी छोटी बातों पर अमल करें। अपना शिनाख्ती कार्ड अपडेट रखें, अपने मोबाइल नंबर को दुरुस्त रखें, अपनी मालूमात सच्ची दें और सबसे बढ़कर सब्र व शुक्र के साथ हुकूमत के बनाए हुए कवानीन पर अमल करें। इंशाअल्लाह आपका नाम लिस्ट से नहीं निकलेगा, बल्कि आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे मुस्तहिक लोगों तक भी ये मालूमात पहुँच सके। अल्लाह ताला आप सब की रोज़ी में बरकत डाले, आपके घरों में खुशियाँ आबाद करे और आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।